This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. अच्छी लग्जरी लाइफ किसे नहीं चाहिए। आज की कंपटीशन भरी ज़िंदगी में हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है। कोई इसके लिए जी जान से मेहनत करता है, वहीं कुछ लोग इजी मनी के चक्कर में गलत रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटते। बढ़ता हुआ आपराधिक ग्राफ इसका उदाहरण है, खासकर बाल अपराध। कई बच्चे नासमझी और गलत संगत में भयानक अपराधों को अंजाम देने लगे हैं, जिसमें कई बार ये रिश्तों को दांव पर लगाने से भी नहीं चूकते। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जहां एक नाबालिग बेटी अपने ही माँ बाप को अपना दुश्मन समझ बैठी और उन्हें मरवाने के लिए वह हत्यारों का लगातार साथ देती रही। अब ये कोई नई कहानी नहीं है। ऐसी कहानियाँ दुनिया के कई हिस्सों, कई शहरों में अलग अलग नामों से कई बार दोहराई जा चुकी हैं। आज की हमारी कहानी है आगरा से। आगरा के शास्त्रीपुरम स्थित भावना एरोमा कॉलोनी में उदित बजाज नाम के बिजनेसमैन रहते हैं। परिवार में पत्नी अंजलि बजाज और एक 15 वर्षीय इकलौती बेटी है। बेटी नाबालिग है, इसलिए यहाँ उसका नाम और तस्वीरें हम जाहिर नहीं कर सकते। चलिए कहानी को आसान बनाने के लिए हम बेटी का एक बदला हुआ काल्पनिक नाम रख लेते हैं, रिया बजाज। तो 15 साल की रिया आगरा के एक नामचीन स्कूल में 11th क्लास में पढ़ती थी। माँ अंजलि बजाज हाउसवाइफ थी। उदित बजाज का जूते के धागे का बिजनेस था, जो अच्छा खासा चल रहा था। कुल मिलाकर ये एक इज्जतदार रसूखदार परिवार था, जहाँ पैसे की कमी नहीं थी। 7 जून 2023 को रिया अपने घर से बाजार जाने के लिए निकली, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी वो घर नहीं लौटी। माँ ने फ़ोन करना शुरू किया तो रिया ने फ़ोन पिक नहीं किया। माँ उसे ढूंढने निकलती है, तब माँ के मोबाइल पर रिया का व्हाट्सएप मैसेज आता है कि माँ, मैं वनखंडी महादेव टेम्पल पर हूँ, आप यहाँ आकर मुझे ले जाओ। ऐसा ही सेम मैसेज उदित बजाज के फ़ोन पर भी आया था। माँ अंजलि बजाज फ़ौरन अपने हस्बैंड उदित बजाज को फ़ोन करती है। दोनों कार लेकर सिकंदरा में वनखंडी टेम्पल पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें रिया नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद उदित बजाज के फ़ोन पर रिया का कॉल आता है कि पापा, मैं यहाँ से दूर हाईवे के पास हूँ, आप यहाँ आकर मुझे ले जाओ। पिता को कुछ समझ नहीं आता। वो पत्नी अंजलि को वहीं महादेव टेम्पल के पास छोड़कर बेटी की बताई दूसरी जगह पर चले जाते हैं। जब वो दूसरी जगह पर पहुँचे तो वहाँ भी रिया उन्हें नहीं मिली। एक बार फिर रिया का कॉल आता है कि पापा, मैं लिफ्ट लेकर घर पहुँच गई हूँ, आप भी घर आ जाओ। बेटे के घर पहुँचने की खबर से उदित बजाज निश्चिंत हो गए थे। अब वो वापस अपनी पत्नी को लेने वनखंडी टेम्पल पहुँचे, लेकिन उन्हें वहाँ अंजलि नहीं मिली। उन्होंने मंदिर के अंदर आसपास उसे ढूंढा, पर अंजलि वहाँ नहीं थी। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मंदिर के आसपास जंगल का इलाका है। उदित ने जंगल में भी इधर उधर ढूंढा, पर अंजलि उन्हें नहीं मिली। वो वापस घर पहुँचे। घर पर भी वो नहीं पहुँची थी। उन्होंने सभी करीबी रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन अंजलि की कोई खबर नहीं मिली। रात हो जाती है। अब थक हार कर उदित बजाज पुलिस स्टेशन में पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब ये एक रसूखदार बिजनेसमैन की पत्नी की मिसिंग का मामला था। पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है। पूरे दिन का शेड्यूल चेक किया जाता है। शुरुआती बयान लिए जाते हैं, जिसमें उदित बजाज और रिया से भी पूछताछ होती है। लास्ट कॉल और मैसेजेस बेटी के ही थे। पुलिस को कहीं से भी कोई लीड नहीं मिलती है। रात बीतती है। अगले ही दिन पुलिस को खबर मिलती है कि महादेव टेम्पल के पास के जंगल में ककरेटा गांव के लोगों ने जंगल में एक महिला का शव पड़े होने की सूचना दी है। पुलिस फ़ौरन वहां पहुंची। वो अंजलि बजाज की ही लाश थी। लाश की हालत बहुत बुरी थी। गला कटा हुआ था। पेट, सीने और हाथों पर चाकू से अनगिनत वार किए गए थे। अंजलि को बहुत बेदर्दी से मारा गया था। उदित बजाज को बुलाया गया। लाश देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ते हैं। ये उनकी पत्नी अंजलि बजाज ही थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अंजलि का मिसिंग केस अब मर्डर केस में बदल गया था। एक दिन में ही ये सब हो गया। पुलिस के लिए भी ये शॉकिंग था। बिजनेसमैन की वाइफ होने की वजह से पुलिस पर भी काफ़ी प्रेशर था। उदित बजाज एक नामी बिजनेसमैन थे, तो कहीं कोई कारोबारी दुश्मनी तो नहीं है। इसी एंगल में जांच की जाती है, पर कुछ नहीं मिलता। पुलिस ने अब शुरू से कड़ियाँ जोड़नी शुरू की।
7 जून को अंजलि घर से क्यों निकली और कब निकली। घर के सभी लोगों के फ़ोन कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं। माँ और पिता के फ़ोन में लास्ट कॉल और मैसेज बेटी रिया के ही थे। बेटी का बयान भी था कि उसने ही उन्हें मैसेज और कॉल करके बुलाया था। अब ये तो साफ था कि उदित और अंजलि बजाज बेटी के बुलाने पर ही घर से निकले थे, लेकिन बेटी का बयान थोड़ा अजीब था कि उसने ही माँ बाप को बुलाया, बार बार जगह बदली, लेकिन कहीं भी वो उनसे नहीं मिली और फिर उनका इंतज़ार किए बगैर खुद ही घर पहुँच गई। जब रिया के मोबाइल को खंगाला गया तो पाया कि फ़ोन से सभी कॉल और मैसेज हिस्ट्री को डिलीट किया गया था। अब ऐसा क्यों किया गया था, ये समझ से परे था। रिया के फ़ोन की फ़ोटो गैलरी में जब झांका गया तो एक तस्वीर में रिया किसी लड़के के साथ एक बाइक पर थी। दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे थे, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। जब रिया से उस लड़के के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ दोस्त है और कभी कभी ही उससे मिलना होता है। उसने ये भी कहा कि वो 1-2 बार ही स्कूल जाते वक्त बाइक पर उसके साथ बैठी थी। लेकिन साफ लग रहा था कि रिया सच नहीं बोल रही है, क्योंकि तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। पुलिस ने बिना रिया को बताए उस तस्वीर से बाइक का नंबर नोट किया और उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल निकलवाया। बाइक प्रखर गुप्ता नाम के लड़के के नाम रजिस्टर्ड थी। वो आगरा के दयालबाग का रहने वाला था। पुलिस ने बिना रिया से ज़्यादा पूछताछ किए प्रखर की तलाश शुरू की। जब पुलिस वाले उसके घर पहुंचे तो वहां उसकी मां और भाई थे। मां ने बताया कि प्रखर 3 दिन पहले ही केदारनाथ की यात्रा पर गया है। प्रखर का मोबाइल नंबर लेकर CDR निकलवाई गई तो पता चला कि पिछले 3 दिनों में प्रखर की फ़ोन लोकेशन आगरा की ही थी। पुलिस का शक बढ़ रहा था कि प्रखर का इस हत्याकांड में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। उन्होंने उदित बजाज से जब प्रखर के बारे में पूछा तो वो चौंक गए। उन्होंने बताया कि लगभग 3 महीने पहले ही उन्हें पता चला था कि रिया की दोस्ती प्रखर नाम के लड़के से हो गई थी। अंजलि बजाज ने रिया के फ़ोन में प्रखर के साथ उसकी फ़ोटोज़ देखी, तब पता चला कि उसका अफेयर चल रहा है। प्रखर उससे उम्र में बड़ा था। वो रिया को प्यार के जाल में फंसा रहा था। हमने रिया को समझाया कि अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन उसने प्रखर से मिलना जुलना जारी रखा। प्रखर 1-2 बार हमारी एब्सेंस में घर भी आया था। माँ अंजलि को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने रिया को बहुत डांटा था। अंजलि ने यह भी कहा था कि अगर प्रखर रिया से दूर नहीं हुआ तो पॉक्सो एक्ट के तहत वो उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर देंगी और उसे जेल भिजवा देगी। इसके बाद ही अंजलि बजाज ने बेटी रिया पर पहरा लगा दिया था। उसके कॉल्स, मैसेजेस, यहाँ तक कि रिया का सोशल मीडिया अकाउंट भी अंजलि ने चेक करना शुरू कर दिया। 7 जून को भी जब रिया काफ़ी देर तक घर नहीं आई तो उन्हें यही लगा कि कहीं वो प्रखर के साथ तो नहीं चली गई है, इसीलिए वो दोनों उसे लेने गए थे। उदित बजाज के बयान के बाद अब पुलिस का शक यकीन में बदल रहा था। उन्होंने प्रखर की तलाश तेज कर दी। फ़ोन लोकेशन के सहारे जल्द ही प्रखर को उसके दोस्त शीलू के साथ शिमला से पकड़ लिया गया। शुरुआत में प्रखर एक स्मार्ट शातिर खिलाड़ी की तरह हर बात से इनकार करता रहा। वो क्राइम सीरियल्स का दीवाना था। वो यही कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ, आप मुझे बेवजह ही इस केस में फंसा रहे हैं, क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप चाहें तो मेरी फ़ोन लोकेशन पता कर सकते हैं, मेरे फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। अगर कुछ भी साबित हुआ तो आप मुझे सज़ा दे देना। अब पुलिस वालों के पास प्रखर के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं था और प्रखर अपनी दलीलें इतने कॉन्फिडेंटली दे रहा था कि एक बार पुलिस को भी लगा कि कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। काफ़ी कोशिश के बाद भी प्रखर से वो कुछ भी नहीं उगलवा पाए। अब पुलिस ने साइकोलॉजिकली प्रखर पर दबाव बनाने के लिए उसकी माँ और भाई को बुलवाया और प्रखर के सामने बिठाया। उन्होंने पहले ही प्रखर की माँ और भाई को बहुत कुछ समझा रखा था। पुलिस ने प्रखर से कहा कि हमारे पास पूरे सबूत हैं कि तुमने ही अंजलि बजाज की हत्या की है, जिसमें तुम्हारी माँ और भाई भी शामिल हैं। अब तुम्हारे साथ साथ ये दोनों भी जेल जाएंगे। पुलिस को अपनी माँ और भाई के साथ सख्ती करते देख प्रखर टूट गया और बोला कि मेरी माँ और भाई का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये सब मैंने और मेरे दोस्त ने किया है। उसकी सुनाई कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये था कि अंजलि की हत्या की योजना उनकी अपनी इकलौती बेटी रिया ने ही बनाई थी। प्रखर की कहानी कुछ इस तरह से थी कि प्रखर एक मिडिल क्लास घर से था। पिता की मौत के बाद उनकी माँ ने दोनों भाइयों को बड़े लाड प्यार से पाला था। प्रखर का ध्यान पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा नहीं था, पर वो जल्द से जल्द अमीर ज़रूर बनना चाहता था। रिया से उसकी मुलाकात एक जिम में हुई थी। जल्द ही उसे पता चला कि रिया एक रिच बिजनेसमैन फैमिली की इकलौती बेटी है।
उसने रिया पर अपने प्यार का जाल फेंका। उसने रिया को झूठ बोला कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। जल्द ही नंबर एक्सचेंज हुए और दोनों की फ़ोन और सोशल मीडिया पर चैट्स होने लगी। रिया को इम्प्रेस करने के लिए ही प्रखर ने माँ से जिद करके 2.25 लाख की बाइक खरीदी थी और रिया भी नासमझी में आसानी से प्रखर के प्यार में पड़ गई थी। अंजलि को जब इस अफेयर की भनक लगी तो उन्होंने रिया पर पहरा लगा दिया था और प्रखर को भी जेल भिजवाने की धमकी दी थी और प्रखर जानता था कि ऐसा हो सकता है। इस बात से रिया और प्रखर दोनों ही टेंशन में थे। प्रखर इतनी आसानी से रिया को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अब तक रिया उसके जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी कि उसे अपनी ही माँ दुश्मन लग रही थी। ऐसे में बेटी रिया ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर माँ को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया। इसके लिए प्रखर ने अपने दोस्त शीलू को पैसों का लालच देकर साथ मिलाया। एक खबर के अनुसार प्रखर का प्लान अंजलि और उदित बजाज दोनों को मारने का था। प्लान के तहत अंजलि और उदित बजाज दोनों को व्हाट्सएप करके वनखंडी महादेव टेम्पल बुलाया गया, जहां प्रखर और शीलू छुपे हुए थे। लेकिन अंजलि और उदित दोनों एक साथ वहां पहुंचे थे। अब 20 और 21 साल के दो लड़कों के लिए माता पिता दोनों को एक साथ मारना पॉसिबल नहीं था और वैसे भी वो प्रोफेशनल किलर नहीं थे। इसलिए रिया से कॉल करवाकर पिता को दूसरी जगह आने को कहा गया। जैसे ही उदित बजाज टेम्पल से कार लेकर गए, अंजलि बजाज एक पार्क में बैठकर इंतज़ार करने लगी और तभी प्रखर और शीलू ने उन्हें पकड़ा और पास के जंगल में ले गए, जहां दोनों ने चाकू से अनगिनत वार करके उन्हें मार डाला। हत्या करने के बाद उन्होंने अंजलि का फ़ोन स्विच ऑफ किया। वो लाश को जंगल के अंदर नाले के पास फेंक आए। इस सब के बीच उदित बजाज भी वापस आकर जब अंजलि को ढूंढ रहे थे, तब भी प्रखर और शीलू वहीं जंगल में ही थे। प्रखर उदित को भी मारना चाहता था, लेकिन एक हत्या के बाद ही उसके दोस्त शीलू की हालत ख़राब हो गई थी। उसने दूसरी हत्या करने से साफ मना कर दिया। उदित बजाज के वहाँ से जाने के बाद प्रखर शीलू के साथ बाइक लेकर शिमला रवाना हो गया, जहाँ से उसे बाद में गिरफ्तार किया गया। इस कहानी के खुलासे के बाद उदित बजाज सदमे में है। पत्नी की हत्या में इकलौती बेटी ही शामिल है, इस बात का उन्हें यकीन नहीं हो रहा। उनका कहना है कि वो तो बेटी की भलाई के लिए ही सब कुछ कर रहे थे। उधर प्रखर की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल है। कई साल पहले खानदानी दुश्मनी के चलते उनके ससुर और पति की हत्या हुई थी। अपने बच्चों को इस सब से दूर रखने के लिए ही वो एटा से आगरा आई थी। यहाँ उन्होंने बेटों को अच्छे महंगे स्कूल्स में डाला था ताकि वो पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने। बेटे की ज़िद पर ही उन्होंने प्रखर को महंगी बाइक दिलवाई थी। वो घर से केदारनाथ जाने का झूठ बोल कर गया था। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि बेटा क्राइम सीरियल देखते देखते कब खुद भी क्राइम की राह पर चल पड़ा है। फिलहाल प्रखर और शीलू दोनों पुलिस कस्टडी में हैं। जल्द ही पुलिस इनके खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश करेगी। कहा जा रहा है कि जब प्रखर और शीलू को जेल भेजा गया तो उसने पुलिस वाले से रिया बजाज के बारे में पूछा, क्या वो भी जेल आएगी? तो पुलिस वाले ने कहा कि नहीं, वो नाबालिग है, उसे जुवेनाइल कोर्ट या जेल भेजा जाएगा और उसे मैक्सिमम 3 साल की सज़ा होगी। ये सुनकर प्रखर के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे, जैसे ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। वैसे भी बेटी रिया बजाज के बारे में कोई पुख्ता खबर नहीं है। कहीं उसके अरेस्ट होने की बात कही जा रही है और कहीं अभी भी उसे फरार बताया जा रहा है। कुल मिलाकर एक माँ का बेटी को रोकना टोकना, उसकी भलाई की बात करना, ये सब बेटी को इतना नागवार गुजरता है कि वो अपने ही माता पिता की हत्या की साजिश तैयार कर डालती है। हर कदम पर वो हत्यारों का साथ भी देती है। अजीब है ये अपराध की दुनिया। इंसान आम जिंदगी में कई तरह के भेदभाव करता है या देखता है, लेकिन अपराध की दुनिया में कोई भेदभाव नहीं। शायद ही कोई रिश्ता नाता ऐसा बचा हो जहां क्राइम ने अपनी दस्तक न दी हो। सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।